और क्या हो जब मधुमक्खियां धरती से विलुप्त हो जाए तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सऊदी अरब में ना ही नदी और कुआं ना होने के बावजूद वहां पे पानी कहां से आता है। और ये महिला और इस महिले पर चेहरे पे बने टैटू, इसकी कहानी जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। और पेट्रोल सुबह 6 बजे ही क्यों भरवाना चाहिए। दुनिया की एक ऐसी जगह जहाँ पर इतना सोना मौजूद है कि निकालने पर हर इंसान को 4 किलो सोना मिल जाएगा। और ये जगह है कहाँ। यदि आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए मिस्टर फैक्ट सपोर्ट के इस नए वीडियो क्लिप में आखिर तक, ताकि बहुत गजब की जानकारी देने वाले इस वीडियो में, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, टैटू कराना अब शौक ही नहीं रह गया। बचपन से मिले दाग धब्बे को ठीक करने के लिए भी टैटू का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो ये महिला आप देख रहे हो उसके बचपन में पूरी तरह से चेहरा जल चुका था। उसने अपने चेहरे को ढकने के लिए सबसे पहले अपने चेहरे पर टैटू गुड़वाया। और हैरान करने वाली ये बात है, असमा हमीद नाम की ये महिला अपने चेहरे पर खुद से ही अपना चेहरे को टैटू कराया। किसी के पास ना जाकर खुद से ही अपना टैटू को बनाया ताकि अपने चेहरे पर प्रयोग कर सके। और क़यामत महारती को हासिल करने वाली ये महिला ने खुद का अपना व्यवसाय शुरू किया। और अब ये किसी दूसरे का टैटू करती है और उनके दाग धब्बे को छुपाने के लिए टैटू को मिक्स कर देती है। बाद में जले हुए लोगों के छाले को और पिगमेंट के हिसाब से उसे मिक्स करके करवा के उन्हें मदद करती है, जिससे जले हुए निशान काफी हद तक ठीक भी हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, ये बात आप नहीं जानते होंगे, सारे फोन की अपनी अपनी खासियत होती है। उनके लेके पब्लिक के ओपिनियन के बारे में हम आपको बताएंगे। बेस्ट परफॉर्मेंस और आईक्यू का मोबाइल सबसे बेस्ट होता है। बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट बैटरी लाइफ पोको की। और कैमरा क्वालिटी में तो आईफोन से कोई जीत ही नहीं सकता। बेस्ट डिस्प्ले और बेस्ट लुक और डिजाइन और सॉफ्टवेयर OnePlus का ही आता है। कैसा लगा मेरा मजाक? फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो हम फल और सब्जियां और मेवा खाते हैं उनका बीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा तो 70% मधुमक्खियाँ ही करती है। मधुमक्खियों की वजह से ही पौधों में रिप्रोडक्शन ही हो पाता है। ये पेड़ पौधे भी इन मधुमक्खियों की वजह से भी काफ़ी पेड़ पौधे जीवित भी रह पाते हैं। तो किसी वजह से मधुमक्खियाँ विलुप्त हो जाए तो डेयरी, मक्का, चावल, फिर कपास इत्यादि और कई सारे ऐसे कंप्लीट चाइनीज कुछ ऐसे भी चीज़ है जो पूरी तरीके से नष्ट भी हो सकता है। मधुमक्खियाँ का ना होने की वजह से तमाम जीवों में ना धरती पर रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 9। अब जरा इस कबूतर को देखो। इस कबूतर को देखने के बाद पहली नज़र में हमें लगता है कि मान लीजिए इस कबूतर को किसी ने गोली मार दिया हो, इसे चोट लगी हो। लेकिन दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये पिजन के कुछ खास होते हैं जो कबूतर के पास ऐसे ही कुछ खास रेड कलर के लाइनें और गोलाकार के निशाने बने होते हैं। ये रेड फेदर खास जेनेटिकली मटेरियल से ही बन पाता है। कबूतर को देखने के बाद काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इस कबूतर को कहीं चोट तो नहीं लगी। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, शायद आप ये बात तो जरूर जानते होंगे कि आइसलैंड दुनिया के उस आबादी तक पहुंचा हुआ है। उस आबादी से ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंदूकें भी पाए जाते हैं। आपने बहुत ज़्यादा सुन लिया। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी यहाँ पर बंदूकें पाने की, यहाँ पर हथियार होने के बावजूद भी यहाँ पर पिछले साल में बल्कि 4 लोगों के ही गोली मारकर हत्या की गई है। हमें पता चलता है कि हथियार बढ़ जाने से अपराध बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। अपराध बढ़ने के पीछे कई ज़्यादा कारण भी हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। और दोस्तों, आप जब भी गुस्सा करते हो और आपका दिमाग तनाव में रहता है तो आपका दिमाग हमेशा के लिए काफ़ी ज़्यादा हिट टर्न उत्पन्न करता है, गर्म होने लगता है। लेकिन तभी आप अगर स्माइल करने लगोगे आपका दिमाग जल्दी से कूल डाउन भी होने लगेगा। तो दोस्तों, हमेशा खुश रहिए। हमारा दिमाग ज़्यादा सोचता भी नहीं और मोमेंट को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करता है हद तक। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, ये बात तो हम जानते ही होंगे सोना के बढ़ते दामों से हमारे ज़िंदगी पर कितना प्रभाव पड़ेगा। ये बात तो आप जानते ही होंगे सोना किसी पेड़ पर भी नहीं उगता। लेकिन कुछ ये भी हो सकता है कि पानी में भी सोना पाया जा सकता है और पाता भी है लोग। इसे हम नहीं कह रहे, इसे साइंटिस्ट ने भी माना है कि सोना पानी से भी निकाला जा सकता है। इनको का मानना है कि सीप लोगों पर इतना सोना है कि हर आदमी को 4 किलो सोना मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि मौजूदा टेक्नोलॉजी से ये बात मुमकिन भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिक इन बातों पर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। इस समुद्र से सारा सोना को निकालना असंभव भी माना जा सकता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।
फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा दूर जाना है और काफ़ी ज़्यादा दूर जाने के बाद अगर आपके पास पेट्रोल नहीं है तो आपको यह बात ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपको हमेशा पेट्रोल सुबह के 6 बजे ही भरवाना चाहिए। 6 बजे के बाद सूरज ज़्यादा ऊपर भी आ जाता है, इसी धूप की वजह से पेट्रोल हीट होकर एक्सपेंड भी होने लगता है। तो दोस्तों, सुबह में ही अपना पेट्रोल भरवाइए। पेट्रोल की डेंसिटी भी कम हो जाती है और सेम पैसे में आपको उस पेट्रोल को लेना पड़ जाता है। मात्र पेट्रोल के लिए भी नहीं बल्कि डीजल के लिए भी ये बात लागू होता है। इसलिए हमेशा अपने गाड़ियों में फुल करवाने के लिए सुबह 6 ही बजे टाइम सही है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, ये बात तो हम जानते ही हैं और हमारे साथ कभी न कभी ये घटना जरूर हुआ होगा कि आप अपने दोस्तों से बातें कर रहे हो और किसी टॉपिक पे ऐसा महसूस होता है कि ये बातें हमारे साथ पहले भी हो सकता है और होता भी है, लेकिन कब और कहां और कैसे ये बात हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। आप इस फीलिंग के बारे में कुछ सेकेंड के लिए सोचने की भी कोशिश करते हैं लेकिन बाद में इस बात को भुला भी देते हैं। तो इस बीमारी को डीजा यू के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स शब्द ऐसा शब्द है जो पहले भी याद हो चुका है और ऐसा घटना हमारे साथ कभी हो चुका है। डीजा यू के बाद विपरीत जमाई यूज भी होता है जो हमारे लिए का अर्थ है कभी नहीं देखा गया ये रहस्यमय सीक्रेट। फिल्म में आपके साथ वो घटना हो जाती है जो हकीकत में नहीं होती और ऐसी भी घटना हमारे साथ हो सकती है। उस घटना को देखने के बाद हमारी आंखें और विश्वास भी नहीं होता और ये चीज़ें हमें अनजान भी लगती हैं। फैक्ट नंबर 3। सेवी सफर। ये गेम के बारे में तो आप जानते ही होंगे लेकिन क्या आपको यह पता है गेम को बनाने की वजह क्या थी? आप इस बात को जानकर आप दंग रह जाओगे। नॉर्मल गेम को नॉर्मल गेम के लिए नहीं बल्कि एक ट्रिब्यूट गेम के लिए ही बनाया गया था। गेम का एकमात्र क्रिएटर का बच्चा भी था जो स्केट लाइट करते हुए ट्रेन के सामने आकर उसका एक्सीडेंट भी हो गया। इसीलिए अपने पापा ने अपने बेटे के लिए इस ट्रिब्यूट वाले गेम को बनाया था। गेम इतना पॉपुलर है ये बात तो आप जानते ही हैं और इस बात को हम जान के भी अनजान बन जाते हैं। इस गेम के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते लेकिन आप तो ये बात जरूर जानते होंगे और हर कोई ये गेम खेलता भी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। फैक्ट नंबर 2। और दोस्तों, सऊदी अरब जहाँ की धरती रेतीली है और पानी ना के बराबर, जलवायु उष्णकटिबंधीय बंदल, तेल इतना भारी मात्रा में निकालता है जिसकी वजह से ये देश काफी ज्यादा अमीर भी बना है। इसमें पानी की इतनी ज्यादा कमी है, यूँ कहे तो इस देश में पानी पीने लायक योग्य कोई जगह भी नहीं है। यहाँ पर एक भी नदी है ना झील, लेकिन यहाँ पर पानी के जरूर कुएं हैं। कुएं में पानी नहीं, बस यहाँ पर सोना है लेकिन यहाँ पर पानी नहीं। हमारे सवाल उठता है हमारे मन में कि सऊदी अरब के पास जब पानी है ही नहीं तो उसके पानी पीने के लिए योग्य कहाँ से बनाता है और उसके पास पानी कहाँ से आता है? इसके पीछे कुछ जानकारी और हासिल करने वाले कुछ ऐसे तथ्य के बारे में जानते हैं। सऊदी अरब की जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा नीचे भी पहुंच गया है और बहुत ज्यादा जल्द ही खत्म होने वाला भी है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एक रिपोर्ट के हिसाब से माने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी के कुएं थे लेकिन अब इसका इस्तेमाल भी किया जाने लगा और जैसे जैसे यहाँ पे आबादी बढ़ने लगी वैसे वैसे यहाँ पे पानी के स्तर धीरे धीरे कम होने लगा। जैसे यहाँ पे कुएं की गहराई भी बढ़ने लगी और कुछ ही सालों में कुएं के पानी खत्म होने लगी। सबसे जरूरी भूमिका ये निभाती है कि यहाँ बारिश एक साल में बल्कि एक ही बार या 2 ही बार हो पाता है फिर तूफानों के साथ। ऐसे में पानी को संचित करना और इकट्ठा करना हमारे लिए बस की बात नहीं है। उस पानी की वजह से जल की भूमिका और दोहन की भरपाई हो पाती है। ऐसे में यहाँ के जो समुद्र है इसे पानी पीने के लायक योग्य बनाया जाता है। तो हम जानते हैं कि समुद्र की जो पानी होती है वो नमक के सहारे बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, इसलिए इसे डिजाइनल के द्वारा इस पानी को साफ सुथरा किया जाता है। करने के अनुसार समुद्र में जो नमक होते हैं पानी से अलग कर दिया जाता है और पानी हमारे लिए योग्य पीने लायक योग्य बन जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा महंगे भी हो जाते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो हमारे घर में जो टॉयलेट यूज किया जाता है सीटों को वो हमेशा वाइट ही क्यों होते हैं? टॉयलेट सीट हमेशा रंग बिरंगे क्यों नहीं होते? आपको बता दें कि जो टॉयलेट सीट होती है खास तरीके के टेरेसी सीमेंट यानी कि कुछ ऐसे तत्वों से बनाए जाते हैं। नॉर्मली वाइट कलर के होते हैं और टॉयलेट कलर को पेंट करने के लिए और ज़्यादा खर्च भी लग जाएगा। कंपनी हमेशा लॉस में नहीं जाना चाहती, इसलिए कंपनी हमेशा अपने दिमाग से ही चलती है। इसलिए ज़्यादातर कंपनियाँ वाइट कलर ही रहने देती हैं टॉयलेट सीट को बनाने के लिए। आपको यही बात बता दें कि वाइट कलर के होने के पश्चात भी गंदगी हमेशा आसानी के द्वारा भी दिख जाता है। ऐसे भी कंपनियां होती है जो टॉयलेट सीटों को कस्टम के हिसाब से कलरफुल बनाती है। टॉयलेट इतना महंगा होने की वजह से ये कम लोग ही यूज कर पाते हैं रंग बिरंगे टॉयलेट।
तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट जो आपको मालूम होना चाहिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। तो दीजिए हमें अलविदा, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।